अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। सोशल मीडिया जो है वो रंगीन हुआ पड़ा है, डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं और उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ना, जब मीरब के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो फिर प्रोग्राम करना लाजमी हो जाता है और प्रोग्राम में उसकी डिस्कशन करना भी लाजमी हो जाता है। तो आज मैं देख रही थी कि आज़म खान की एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुई है, जिसके ऊपर लाइक वो डॉलर्स के साथ जो अपना स्वेट उसको साफ़ कर रहे हैं, वो पसीना साफ़ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बाबर आजम कमेंट कर रहे हैं, तमाम खिलाड़ी जो है वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। अच्छी बात है, खुश रहें, आपस में खुशियां बांटते रहें ताकि खेल के दौरान जो है वो एक एनर्जी रहे, एनर्जी बहाल रहे, स्माइल रहे चेहरे पे और अच्छी परफॉर्मेंस आए। मैदान में उतरते हुए बेशक जोशो खरोश हो, लेकिन उससे कबल अगर खुशियाँ बांटी जाएं तो एक इंसान का मूड फ्रेश रहता है, वो खुश रहता है। तो अच्छी लगती हैं ऐसी वीडियोस जब खिलाड़ी आपस में मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक और बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो हाईलाइट हो रही है, वो ये है कि श्रेयस अय्यर ने मोदी साहब से हाथ नहीं मिलाया एक वीडियो में। ये वीडियो वायरल हुई है और इसका लाइक कॉमेंट ये किया जा रहा है, शायकीन क्रिकेट के हवाले से काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर का जो कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई से यानी वो बाहर हुए हैं, शायद वो इस बेस पर हुए हैं, लेकिन हाफिज़ साहब के पास इस हवाले से कोई और डिटेल थी। तो मैंने सोचा कि हाफिज़ साहब से कहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के सामने इस बात को शेयर करें। तो नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब तो आपको कभी कभी देखने का मौका मिलता है सेट पे? नहीं, वैसे रोजाना मिलता है। ज़्यादातर आप कॉल पे होते हैं ना? कल असल में गाड़ी खराब हो गई, उस गर्मी में फिर बाहर से धूप के संग जो है वो हमें धूप में जूम पर था। हाँ, तो बाकी शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके साथ आमने सामने मौजूद होते हैं ना, ज़रा डिस्कशन और पॉजिटिव हो जाती है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी श्रेयस अय्यर की, क्योंकि देखिए कि आप जैसे अभी यहाँ पर मैं गुफ्तगू कर रहे थे, इस हवाले से मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि क्या ये वजह है कि उन्होंने मोदी साहब से हाथ नहीं मिलाया, एक वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद ही वो शायद कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं? देखिए मेरे ये 2-3 माह, मेरा ख्याल तो ये 3-4 माह हुए हैं। श्रेयस, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, मेरा ख्याल है ये 3-4 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको ये कहा गया था कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। मेरा ख्याल है, मुझे जो याद पड़ता है 3-4 महीने, 2-3 महीने पुरानी बात है, जब उनका फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा था वर्ल्ड कप के बाद, तो इनको कहा गया था कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, मेरा ख्याल है। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए थे बीसीसीआई ने। और ये पुरानी बात है, कोई नई नहीं है। अब तो वो वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं और 2023 का जो वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया था, उसमें श्रेयस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही थी और इनको आने वाले दिनों में इंडिया के मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा बल्लेबाज माना जा रहा है। और एशिया कप में जब इनकी वापसी हुई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो एक शॉर्ट पिच बॉल पर ही आउट हुए थे, पुल करते हुए। फ़खर ने मेरा ख्याल कैच लिया था और हारिस की गेंद थी। तो उस वक्त ये बात हुई थी कि शायद अभी भी इनको जो है ना वो शॉर्ट पिच बॉल पर मसला है। उसके बाद जो वर्ल्ड कप में इन्होंने कई मैचेस में मेरा ख्याल 2 सेंचुरियाँ, 2 या 3 सेंचुरियाँ इन्होंने की थी जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया था। तो अब ये हो सकता है, लोगों का अपना अपना ख्याल है, मतलब डिजिटल का दौर है, कोई चीज़ उसी वक्त आ जाती है, कुछ वक्त के बाद आ जाती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि आप किसी एक खिलाड़ी का कोई किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक़ हो और अगर वो किसी भी तकरीब में मुल्क की आला तरीन शख्सियत से अगर हाथ नहीं मिलाता, वो क्या उसका तसलसल है, उसका सियाको सवाक क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, इसके बारे में कुछ कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस वजह से किसी भी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हवाले से वो टर्मिनेट नहीं हो, ख़त्म नहीं होना चाहिए। जाती चॉइसेस के हवाले से जो नहीं, आप लोग पसंद नहीं करते, कभी आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, कोई आपको नहीं करता है, लेकिन इस वजह से हो नहीं सकता और मेरा ख्याल है होना भी नहीं चाहिए। इस वजह से हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। कल कलां को सारी टीम ही कह दे जी हमने हाथ नहीं मिलाना, तो सबका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें। इस बात तो कोरोना के दौर में फिर सबका कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा ये है कि जब आप ये भी ख्याल रखना चाहिए कि एथलीट्स के हिसाब से भी, कि जब आप खड़े हुए हैं किसी एक ऐसी जगह पर जहाँ पे तरीक़ाकार है, उसका भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। कोई भी हो, पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से बाहर से हो, आपके एहतजाज के और भी तरीके होते हैं, आप और भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे, कोई अब बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई अपने ध्यान में गुजरा, उसको पता नहीं चला कि कोई उसको बुला रहा है। हाँ। आपकी आम जिंदगी में भी ऐसा हो जाता है कि आपको दाएं से बाएं से पीछे से आवाज़ दे रहा है, आप चले जाते हैं अपने ध्यान में, आपको मगन होते हैं, आपको नहीं पता चलता। तो अगर कोई स्टार ऐसा कर रहा होता है और उसकी वीडियो बन जाती है, तो लोग कहते हैं कि शायद उसने जानबूझ के किया। ज़्यादातर ना हाफिज़ साहब जो शादियाँ होती हैं ना देसी फैमिलीज़ की, उनमें ऐसे मौक़ों में ना फुफ्फियाँ और खाला नाराज़ हो जाती हैं
भाई मैं सलाम लेती है इन्हें मैंने जवाब नहीं देता है ना ऑफिसर होता है ना? वो दूसरा मतलब है कि बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं। इस किस्म की रहती हैं मसाइल रहते हैं लोगों के साथ, शिकायत रहती है बिल्कुल। लेकिन फूफियों को ठीक है, चले खवातीन को थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाना चाहिए। फूफा भी नाराज हो जाते हैं। वो इस वजह से नाराज़ होती हैं कि उनको मनाया जाए, शादी थोड़ी सी लेट हो जाए, क्या उसको कहते हैं, अगर बारात जानी है या आनी है, रुखसती है तो थोड़ी सी लेट हो जाए, बर वक्त ना जाए। किसी का हो सकता है इंतज़ार कर रही हूँ कि किसी ने आना है और उसकी आमद के बगैर जो है वो रुखसती होनी नहीं चाहिए या बारात टुरनी नहीं चाहिए। तो वो ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि नहीं चलो अंजलि दे फिर एंजी सही। और वैसे मोदी जी जो हैं भारत के वज़ीर आज़म है, कुछ सवा अरब लोगों का मुल्क है, लेकिन जहाँ अगर क्रिकेट के हवाले से बात की जाए और पाकिस्तान क्रिकेट के ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो उनका मौका बड़ा सख्त है। अब देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेल कर निकला ही था इंडिया से, कि वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि पाकिस्तान इंडिया की टीम भारत नहीं जाएगी 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी में, और ताहाल अभी तक वो इतलात हैं, लोग अभी तक ये बात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत को मौक़िफ़ देना चाहिए। वैसे मेरा ख़्याल है ये अगला महीना, जब अगले महीने में आप इस वक्त बैठे हम जून की इस तारीख को बात कर रहे होंगे तो हम इख्तिताम की तरफ जा रहे होंगे। ला महल्ला ना सिर्फ वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो रहा होगा, बल्कि भारत में भी नई हुकूमत का फ़ैसला हो गया होगा कि क्या नरेंद्र मोदी साहब भारत के वज़ीर आज़म बनते हैं या कोई हुकूमती सतह पर कोई तब्दीली आती है। तो फिर देखना ये है कि क्या उस हवाले से चीज़ें बदलती हैं। लेकिन जहाँ तक श्रेयस का ताल्लुक है, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। जब वो खेल रहे थे इंडिया में, स्पिनर्स को मेरा ख्याल उन्होंने जिस अच्छे तरीके से खेला था ना, वो बहुत देखने लायक था। बहुत अच्छी बैटिंग की, फिर फास्ट बॉलिंग को भी उन्होंने अच्छा खेला। अच्छा, श्रेयस के बारे में तो ये भी कहा जाता है ना कि बीसीसीआई उनको ग्रूम कर रही है, लाइक कि वो एज कैप्टन जो है ना, एज कैप्टन उनके ऊपर बड़ी निगाह है। वो कई बरसों से उनके ऊपर ये काम हो रहा है, कई बरसों से उनकी कारकर्दगी वो मरकज़ निगाह हैं अपनी कारकर्दगी को लेकर, अपनी सलाहियतों के एतबार से। लेकिन अभी मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, श्रेयस। तो देखना यह है कि इसके बाद अब उसमें आ गए ना, शिवम दुबे आ गए और ऋषभ पंत आ गए, सूर्या कुमार यादव आ गए। तो जब ये 3 खिलाड़ी आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर में तो फिर श्रेयस की जगह नहीं बनती। ऊपर आप फिर इसी जगह पर हार्दिक पांड्या ने आना है एज बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। फिर विराट ने खेलना है, यशस्वी जायसवाल ने खेलना है, रोहित शर्मा ने खेलना है। तो ये उनका उसमें जगह बनती नहीं है। तो वो ज़रा गए हैं दूसरी जारहाना बैटिंग की तरफ, जिसमें पंत भी हैं, शिवम दुबे भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं। तो आप देखिए केएल राहुल भी नहीं आए। लेकिन ये जो एक है कि मोदी साहब ने हाथ नहीं मिलाया, चलो चंगे गीता नहीं मिलाया। फिर अब फिर क्या कर सकते हैं भाई? फिर हो सकता है उनको लग रहा दिल भी करता है ना, बाद औक़ात बंदे का नहीं भी दिल करता। देखें अगर वो मोदी साहब हैं, वो भारत के खा रहे हो, हाथों पे कुछ लगाओ, भारत के वज़ीर आज़म हैं और क्या उसको कहते हैं, तो वो भी श्रेयस आया ना, उनको भी करोड़ों लोग उनके भी परस्तार तो हैं ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म इस वजह से मुल्क का जो नाम होता है ना, किसी भी जो एक कंट्री का जो नाम होता है ना, वो उसमें बहुत बड़ा एक किरदार खिलाड़ियों का होता है। खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं, आपके मुल्क को दुनिया भर में जाना जाता है। सिर्फ अगर पॉलिटिक्स हो ना तो शायद मुल्क को सिर्फ वहाँ के लोग ही जान सकें, लेकिन खेल ऐसी चीज़ है जो आपको मुतारिफ करवाती है पूरी दुनिया में। इसे मुस्कुराने वाली क्या बात है? अच्छी बात मुझे ना सरफराज नवाज साहब का एक बड़ा वाक़या याद आया, वो मैं किसी दिन आपको फिर सुनाऊंगा। इसी हवाले से था, वो भी इंडिया से ही उसका ताल्लुक है। अच्छा, लेकिन उसको किसी और दिन मैं आपको सुनाऊंगा। वो भी बहुत दिलचस्प है कि खिलाड़ियों को खिलाड़ी जो है ना, जो एथलीट्स होते हैं, अभी देखें ना आप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में उसको कितने लोग पसंद करते हैं और कौन कौन उसके परस्तार, बहुत बड़े बड़े परस्तार हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वो उनके सामने जिक्र किया था सलमान खान का, तो उन्होंने कहा था मैं नहीं जानता, या कुछ 24 करोड़ या 26 करोड़ डॉलर उन्होंने एक साल में उनकी कमाई है। क्या बात, यानी कि 2 करोड़ डॉलर से ज़ायद वो महाना कमाते हैं। 26 करोड़ डॉलर, वो सबसे ज़्यादा जो मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी हैं दुनिया में, वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनको कोई पता नहीं। अगर हमारे हॉकी के प्लेयर हैं जिनकी 26 डॉलर भी शायद तनख्वाह नहीं, उनको बमुश्किल बेचारों को इतने पैसे मिलते हैं। तो ये जो एथलीट्स होते हैं ना, टॉप एथलीट्स दुनिया के, ये दुनिया में अपने अपने मुल्क की पहचान करवाते हैं। बिल्कुल, दुनिया में उस खेल के एम्बेसडर होते हैं हर जगह पर जहाँ पर वो खेल खेला जाता है, हाईएस्ट लेवल पर या नहीं खेला जाता। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फुटबॉल उतना ज़्यादा नहीं खेला जाता, ठीक है। पाकिस्तान में फुटबॉल के नाम पर खेल खेला जाता है, फुटबॉल के नाम पर लेकिन फुटबॉल कम होता है, ठीक है। फुटबॉल के नाम पर ज़्यादा खेल होता है, बिल्कुल। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। इसी तरह से श्रेयस के भी अपने पसंद करने वाले होंगे, इस पर भी कोई शक नहीं है कि मोदी साहब भी इंडिया में तो मखसूस हल्कों में बहुत पसंद हैं, बहुत पसंदीदा लोग उनको पसंद करते हैं मखसूस हल्कों में। यही वजह है ना 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं।
अब ये अलग बात है, चलें वो पॉलिटिक्स की तरफ निकल जाएगी। अब पॉलिटिक्स से निकलेगा, लेकिन ये है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी जरूर होते हैं। जैसे हमारी अब सीएम साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, मतलब दुनिया उनको देखती है भाई, उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। अभी जो ये था ना, क्या इनका नाम है जो आप जिक्र कर रही थी, भारतीय टीम का, भारत के पाकिस्तान ताल्लुकात का, भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने के वीज़े जारी किए हैं। बिल्कुल सही बात। तो जब आपके ब्लाइंड आ सकते हैं, जब आपकी ब्रिज की टीम आ सकती है, तो फिर आपको अपनी जो क्रिकेट टीम है उसके बारे में भी यही देखें ना। एक सबसे अहम बात यह है कि अंडर 19 टीम के प्लेयर्स मुख्तलिफ खिलाड़ियों, मुख्तलिफ मुल्कों के, पाकिस्तान में है, वुमेन प्लेयर्स जो है मुख्तलिफ मुल्कों की, वो पाकिस्तान नहीं। तो ये दो जो है ना, बच्चे और ख़वातीन, इनके बारे में आप सबसे ज़्यादा मोहतात होते हैं किसी भी जगह भेजने के लिए। बिल्कुल सही बात। आप कभी भी उस जगह पर बच्चों को नहीं भेजेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि किसी भी हवाले से कोई मुश्किल आ सकती है या कोई ख़तरा है। आप ख़वातीन को भी वहाँ पर भेजने से गुरेज करेंगे जहाँ पर आपको लगे कि वो ज़्यादा एहतियात। तो अगर विमेन प्लेयर्स आ सकती हैं पाकिस्तान में, अगर अंडर 19 प्लेयर्स आ सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के पाकिस्तान में, और अगर भारत की अपनी ब्लाइंड टीम आ सकती है, ब्रिज के खिलाड़ी आ सकते हैं। ब्रिज के खिलाड़ी तो मेरा ख्याल उन दिनों आए हुए थे जब वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 का, या मेरा ख्याल उससे पहले का, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो आपको अपनी क्रिकेट टीम के बारे में भी, और जैसे भी गुज़िश्ता दिनों विराट की एक पुरानी वीडियो वायरल हुई, पुरानी हो या नहीं हो, बात तो उसमें गुज़िश्ता दिनों रोहित शर्मा कल के दिन में रोहित शर्मा का ये वीडियो सामने आया जब उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में बात की, पाकिस्तान में खेलने के हवाले से बात की। तो ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का, मुख्तलिफ किस्म का जो है मुकाबला होता है पाकिस्तान इंडिया का आमने सामने आना। और अगर इंडिया पाकिस्तान में खेले, पाकिस्तान इंडिया में खेले, टेस्ट मैचेस अगर हों तो और ही ज़्यादा, वो कि इन दिनों में टेस्ट मैचेस होते हैं तो इंडिया ज़्यादा बेहतर क्रिकेट नहीं, बहुत कमाल हो। मैं लिटरली सोचती हूँ कि टेस्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान में होनी चाहिए। और देखिए, जैसे हाफिज़ साहब बात करें ना, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि या तो फिर आपके लिए जो आपकी BCCI की जो एक मेन क्रिकेट है, आप उसको या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आप दीगर खेलों को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान भेजिए इस बिना पर कि आप उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। या फिर दूसरा पहलू अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये है कि शायद आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपका गोल जो एट दी एंड वो यही है कि दोनों टीम्स को एक दूसरे के सामने किया जाए। खैर हाफिज़ साहब, आगे चलना चाहूँगी, थोड़ी सी बात करते हैं डोमेस्टिक के बारे में कि डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर खासी बात हो रही है। कल हमने गुफ्तगू की इस बारे में और मोहसिन नकवी साहब ने, मुझे लगता है, हमारा शो देखा है और उन्होंने जवाब में ये गुफ्तगू की है कि डोमेस्टिक के ऊपर खासे अच्छे प्लान्स हो रहे हैं, टीम्स बनेंगी, उनकी क़ियादत जो है वो दी जाएगी साबिक खिलाड़ियों को। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा इनिशिएटिव तो डेफिनेटली है, लेकिन ये है कि आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप डोमेस्टिक का? देखिए, खबर शेयर हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि शायद कोई 5 टीमों का टूर्नामेंट करवाया जाएगा। दुनिया चांद पर जा रही है और ये वाला जो टूर्नामेंट है ना, ये पाकिस्तान ने एंड 70s और 80s में मेरा ख्याल शुरू किया था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब अगर किसी को नहीं इल्म, मोहसिन नकवी साहब को या उन्हें मशवरा देने वालों को कि ये पेंटेंगुलर के नाम पर 5 टीमों का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता रहा है, तो उसमें मेरा और आपका तो कसूर नहीं है। तो वो रीन्यू कर दिया होगा ना, तो उनका, तो ये नई चीज़ कौन सी होगी इसमें नई चीज़ कौन सी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली के लिए और बेहतरी के लिए कोई मतलब है कि चांद पर प्लान्स बन रहे हैं? इसमें कोई नई चीज़ कौन सी है? देखें, बात यह है मीरब कि ये पेंटेंगुलर कप जो है ये पाकिस्तान में बरसों से हो रहा है और ये इमरान खान साहब ने खेला था। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, जो उनका जो 6 टीमों वाला फार्मूला था ना, वो एक उसकी बुनियाद ये थी कि वो ऑस्ट्रेलिया वाला निज़ाम चाहते थे। दूसरा उनका ख्याल ये था कि ये जो पेंटेंगुलर पाकिस्तान में, ये खान साहब ने अपने टाइम में खेला हुआ जब इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे। क्या बात है, क्या बात। उनके ख्याल में इस तर्ज के ऊपर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए थी, ठीक है, सिर्फ ऊपर की सतह पर। नीचे वालों को भी सत्यानाश कर दिया उस ख्याल के ऊपर। अब अगर ये कह रहे हैं कि हमने 5 टीमों का टूर्नामेंट बनाना है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करानी है, उसमें ये कराना है, उसमें PSL की तर्ज पर, PSL की तर्ज पर आप क्यों जाने की कोशिश करते हैं? PSL को एक इस तरह का ब्रांड बनाएं कि आप उसके नीचे उस तरह का कोई टूर्नामेंट ना करवाएं। और ये जो ख्याल है ना कि आपने उसमें किसी ऐसी खिलाड़ी को नहीं खिलाना जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा हो, क्या खुदा का खौफ करें। मतलब ये है, तो अगर उनकी फॉर्म खराब हो जाए तो क्या करेंगे? देखें, जब पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत मजबूत होती थी ना, तो पाकिस्तान के तमाम टॉप क्रिकेटर्स अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। इसके 2 फ़वाइद होते हैं। बिल्कुल ठीक है।
इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं वो आपके नौजवान क्रिकेटर्स को अपने मुल्कों में खेलकर अपनी ही जगह पर अपना तजुर्बा उनको मुंतकिल कर रहे होते हैं और एक अपनी जाती प्रैक्टिस। दूसरा ये है कि उनके सामने जो खेल रहे होते हैं, हाँ। एक कंपटीशन का लेवल आपका ऊपर जाता है। बिल्कुल कभी लोगों ने देखा हो कि वसीम अकरम भी खेल रहे हैं, आकिब जावेद भी खेल रहे हैं, आमिर सुहेल भी खेल रहे हैं, सईद अनवर भी खेल रहे हैं, इंजमामुल हक भी खेल रहे हैं, अब्दुल कादिर भी खेल रहे हैं, आमिर सुहेल भी खेल रहे हैं, मुश्ताक अहमद भी खेल रहे हैं, सलीम मलिक भी खेल रहे हैं, जावेद मियादाद भी खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान में जो एक बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे ना, ये सारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उससे आपके मुकाबले का मायार बुलंद होता है। और अगर आप बिल्कुल नौजवानों को रख लेंगे ना, वो सारे एक जैसे एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहेंगे। यही तो सत्यानाश हुआ है पिछले चंद बरसों में कि आपने तजर्बा कहां से आएगा। बिल्कुल सही बात। आप सीखेंगे कैसे ना, आपको किसी बड़े की जरूरत होती है, वो जो आपको बताता है कि इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है, यहाँ पर ये फैसला करना है, यहाँ पर ये फैसला करना है। तो ये जो है ना फैंसी बातें, ये इस किस्म की खबरें और इस किस्म के बयानात और इस तरह के इक़दाम, ये सिर्फ उन लोगों को अच्छे लगते हैं जिनके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब नए आए हैं, ठीक है, और उन्होंने कुछ एक अनोखा काम शुरू कर दिया है। धूप में बैठकर वो है जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तामीर और तरक्की की कोशिश कर रहे हैं और प्लान्स बना रहे हैं इस सख्त कड़कती धूप में। तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट पाथवे क्या है, पाथवे ये है कि आप अगर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट आपका हो गया है ना, आप उसके टॉप परफॉर्मर्स की ए टीम बनाएं। आप उसमें से जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनके अंडर 19 का जो आपका सेटअप है, अंडर 19 की टीम को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजें, पाकिस्तान की ए टीम को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजें। बात आपकी खत्म हो गई है। जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं उनके कंडीशनिंग कैंप लगवाएं। वहां पर आपके जो कम बैक करने वाले पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी हैं उनको इकट्ठा करें, और जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं उनका कंडीशनिंग कैंप लगाएं, उनको टीमों को भेजें इधर उधर दुनिया में खेलने के लिए। हाफिज साहब देखें, अब जैसे हसन अली की हम गुफ्तगू करते हैं ना कि वो उस तरह से नहीं खेल रहे जिस तरह से कभी वो 2019-18 में उन्होंने खेला है। आप देखिए कि अगर हसन अली की अभी फॉर्म खराब है या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनको जरूरत नहीं है कि वो डोमेस्टिक में जाएं, खेलें और उसके बाद अपनी चीजों को जो है वो मजीद बेहतर करें? जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हाल है ना, ये बड़ा खराब है। ये यहाँ पर बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो आउट कर लेते हैं और उसी कारकर्दगी पर उनका कोई कसूर नहीं है, जो उनको मिलती है वो उसी में परफॉर्म करते हैं, रन्स करते हैं, विकेटें लेते हैं। लेकिन जब वो ऊपर आते हैं ना उस कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो आपको एक वाज़े फ़र्क नज़र आता है कि वहाँ पर कैसे आउट कर लिए इन्होंने, या वहाँ पर रन्स कैसे कर लिए, यहाँ पर क्यों रन्स नहीं हो रहे, या यहाँ पर क्यों आउट नहीं हो रहे। तो इसका एक वजह इसकी ये होती है कि आपकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी उसमें फ़र्क नज़र आता है। एक ऐसा बॉल जिस पर आपके बैट्समैन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट हो जाते हैं, लेकिन वैसी ही गेंदों पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में पिटाई होती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि आपकी ना तो बॉलिंग का मयार वो है, ना आपकी बैटिंग का तजुर्बा और एक्सपोजर वो नहीं है ना, ठीक है। तो एबिलिटी जो है ये बड़ी मैटर करती है। और इसमें ये जो आपने अभी जिक्र किया जिस खबर का, ठीक है, अब वो चेयरमैन हैं, उनके ख्याल में ये नई चीज़ है तो बनाएं, करते चले जाएं। असल में बात ये है कि देखिए जो पाकिस्तान यानी पीसीबी का जो चेयरमैन है, हमें मीरब देखें, अगर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए 40 साल पुरानी चीज़ को नया करके दिखाना पड़े, तो इसका मतलब है हम कख नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। नया फिल वक्त अगर ना भी करें ना, आप जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो मौजूदा निज़ाम है, आप इसमें से खामियों को कम करने की कोशिश करें, इसके मयार को बुलंद करने की कोशिश करें। अभी ये कह रहे हैं कि हम इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाएंगे। भाईजान अभी प्रेसिडेंट कप हुआ है पाकिस्तान में, कितने मैचेस आपने लाइव दिखाए हैं? पाकिस्तान के तमाम टॉप क्रिकेटर्स वहां पर खेल रहे थे जो अवेलेबल थे, तो उसका क्या कसूर था डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट का जो कि प्रेसिडेंट कप हुआ है वनडे का? लेकिन अभी रिसेंटली गुफ्तगू किया ना एहसान इकबाल साहब ने भी कहा कि हम डिपार्टमेंटल जो खेल हैं जितने भी हैं हम उनके ऊपर भी गौर करेंगे। आपसे साहब देखें ना, अभी आपने कहा कि एग्जिस्टिंग, एहसान इकबाल साहब ने क्या फरमाया कि डिपार्टमेंटल जो खेल हैं उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। 5 साल ये अपोजिशन में बैठे गौर नहीं कर रहे थे, अब हुकूमत में आके 2 साल ये गौर करेंगे। जब हुकूमत के खत्म होने का वक्त होगा इनिशिएटिव लेंगे ताकि वोट पक्के करने हैं। मतलब 5 साल बैठे रहे आप अपोजिशन में, आपको तो आते साथ सबसे पहले काम करना चाहिए। मतलब ये काहे की हुकूमत है कि 5 साल आप अपोजिशन में रहे, 3.5 साल, 1.5 साल आप कोलिशन गवर्नमेंट में रहे, तो आपने अपनी हुकूमत में आने के बाद दोबारा गौर करना था। ये तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि जब आप अपोजिशन में थे आपके पास ये होना चाहिए कि हम हुकूमत में आएंगे फौरी तौर पर ये करेंगे। चले जी, देर आए दुरुस्त आए। अभी देर आए ना दुरुस्त आए, अभी आए ही नहीं है। ये हमें बातें हैं, ये मतलब ये कोई बात है कि आप एहसान इकबाल साहब को नए वजीर तो नहीं है। एहसान इकबाल साहब को वजीर देखते देखते लोग बड़े हो गए हैं, लोगों की शादियां हो गई हैं। सही बात। हाफिज साहब देखें,
तो हाँ अच्छा मेरी बात सुने, अभी जैसे आपने कहा कि एग्जिस्टिंग खेल, एक एग्जिस्टिंग चीज को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो वही तो कर रहे हैं ना। डोमेस्टिक जो है वो एग्जिस्टिंग थी ना, उसके ये प्लान सारे थे, तो उसको नई कौन सी होगी फिर इसमें? तो मतलब उस पे काम तो कर रहे हैं ना जो डेड हो चुकी थी। देखें बात ये है कि ये एक पुराना टूर्नामेंट था पेंटेंगुलर कप, ठीक है। अभी आप पुराने अखबार उठाकर देखें, आपको नजर आएगा कि ये उन 5 टीमों का टूर्नामेंट होता था। सारे के सारे 15-15 18 खिलाड़ी ना मुख्तलिफ टीमों में रखा करते थे और उनका आपस में एक टूर्नामेंट करवाया जाता था। मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ये खेल रहे हो, मुदस्सर नज़र साहब ने मुझे खुद बताया कि इमरान चाहता था कि ये वाली जो क्रिकेट है ना पाकिस्तान में होनी चाहिए, वही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेली। और मतलब 70s 80s की क्रिकेट जो मुझे लगता है और ये मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है मरहूम एच कारदार ने पेंटेंगुलर कप शुरू किया था 70s, मिड 70s में या एंड 70s में। नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये वही तो उसको अब ये हम ये कर देते हैं और PSL नहीं ये वही है, जैसे आपने फिल्म दिखाया ना मौला जट का रीन, वही आ गई दोबारा। क्या उसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, नाम मेरे ज़हन से फौरी तौर पर निकल गया है, जो उन्होंने मौला जट को दोबारा बनाया ना, क्या बोलते हैं भाई, जल्दी मेरे ज़हन से नाम निकल गया, क्या मेरे ज़हन से भी निकल गया, लफ्ज़ निकल गया है। हाँ वैसे तो सीक्वल रीमिक्स किया है। हाँ ये रीमिक्स सीक्वल भी होता है, वो दोबारा से उसकी आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। भाईजान बैठे हुए उन्होंने सामने से कहा रीमिक्स किया, तो ये देखें ना, मतलब आप अगर आप उसको मशवरा देने वाले सही हो तो कहाँ से कहाँ बात जाती है। तो ये ठीक है, मतलब लेकिन पाथवे जो है ना मेरा पाथवे ये है कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आप उसमें 8 टीम्स के टूर होने चाहिए, आपके 19 के टूर्स होने चाहिए। आप ये टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं करवाएं, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपका सीज़न लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपके प्लेयर्स जो हैं मैक्सिमम इंगेज होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये कोई बहुत ही अनोखी बात है, नई बात है, ये जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं ना, इन्होंने कहा होगा कि चलो चेयरमैन को कहना है कोई नई चीज़ करिए, क्या पुरानी फाइलें उठाई, उसको कहा ठीक है सर ये पहले ऐसे होता था, ये अब एक मैच पिंडी होता था तो पिंडी से घुमा के लाहौर ले आए, लाहौर वाला पिंडी ले जाएं। रोटेशन पॉलिसी अब समझ आई है मुझे। रोटेशन नहीं, ये अपनी क्या उसको कहते हैं, इसका कोई और नहीं, इसका कोई और लफ्ज़ होगा, जो रोटेशन तो नहीं इनका तो मतलब है कि कोई और लफ्ज़, रिवॉल्विंग पॉलिसी, इसका कोई लफ्ज़ निकलेगा। अच्छा चलिए अब लफ्ज़ों में हम नहीं घुमा सकते। देखिए जी हाफिज़ साहब ने बात जो है वो की है बड़ी। मैं तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जितने भी लोग अभी लाइक उनका माइंड है आगे क्रिकेट में आगे बढ़ने का, अपना नाम बनाने का, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये समझने की ज़रूरत है। चेयरमैन भी तो पूछे ना उनसे कि भाईजान ये जो आप 5 टीमों का टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं, हाँ ये इसका पहले कहाँ पे होता था, पहले होता था कि नहीं होता था? या आपने ये, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान के बड़े कप्तान थे, बड़े मशहूर मारूफ, दुनिया भर में मशहूर, कोई आम कप्तान नहीं थे, कोई आम क्रिकेटर नहीं थे, बहुत मशहूर क्रिकेटर थे। नाम भी बता दो। उन्होंने एक पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कि उस वक्त डायरेक्टर थे अकेडमीज़ के, अच्छा, उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या होना चाहिए नौजवान ये यंग क्रिकेटर्स के लिए, तो मतलब अंडर 19 के लेवल पर जो एज ग्रुप की क्रिकेट होती है ना उसके लिए। तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह का टूर्नामेंट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कैंप लगना चाहिए। हाँ। सारी डिटेल जब उन्होंने तफसीलात बताई ना तो उन्होंने वहाँ से सुनी। उस वक्त चेयरमैन थे एहसान मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अच्छा। तो बताया जाता है कि वो कैप्टन साहब मानी साहब के पास गए और सारी जो उधर से तफसीलात सुनी थी ना, हाँ। मानी साहब को बताया कि मानी साहब ये चीज़ें ना जूनियर क्रिकेट में एज ग्रुप के क्रिकेट में ये वाले प्रोग्राम होनी चाहिए। अच्छा, मानी साहब ने बड़े मुतासर हुए क्योंकि वो सामने बैठा पाकिस्तान के साबिक कप्तान बैठे हुए थे। अच्छा। मशहूर मारूफ खिलाड़ी बैठे हुए थे। ठीक है, मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है, डिजिटल के ऊपर सैकड़ों उनकी विकेटें हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अच्छा। इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया उनको जानती है। तो मानी साहब बहुत मुतासर हुए। उन्होंने कहा ठीक है जी, उनको बुलाओ जो अकेडमीज़ में होते हैं। अकेडमीज़ वाले साहब को बुला लिया गया, वो डायरेक्टर थे उस वक्त। उनको कहा हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जब उन्होंने सारी बात सुन ली, वो कहते सारा ऐसी पहले ही कर रहे हैं सारी चीज़ें ना, तो हम किन्ने दसे आगे ऐसे पहले ही कर रहे हैं, नवियाँ नहीं गया, ऐसे कर रहे हैं। तो ये जहाँ पर अगर आप इस तरह के अगर आपको चेयरमैन को कुछ पता ना हो कि काम कैसे चलता है तो उसका हाल यही होता है। तो इसीलिए अगर वैसे तो ये किसी ने नहीं कहा होगा कि हम पेंटेंगुलर पहले भी होता था, वहाँ पे तो सारे हाथ बांधे सर झुकाए खड़े होंगे कि जो बादशाह सलामत ने कह दिया है वो ठीक हो गया, ठीक है, करते रहे। इनसे तो पहले पूछे बंदा, ये जो लोग जिन्होंने प्रपोज किया होगा या जो करेंगे या जो कर रहे हैं, कि भाईजान अपने आप पिछले 5 साल की कारकर्दगी बताएं, आपने 5 साल में पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए क्या किया? आप जो पेंटेंगुलर का टूर्नामेंट लेके आ गए हैं, आप बताएं जूनियर क्रिकेट का क्या हाल है? आपने हसन अली का जिक्र किया ना, पाकिस्तान के पास
हसन अली अगर अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो वापस आए, उन्होंने कम बैक किया था बड़ा अच्छा, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ थी पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है उनकी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीता था। 10 विकेटें उन्होंने रावलपिंडी में ली थी टेस्ट मैच में। उस वक्त मिसबाह हक कोच थे, और एक ऐसी जगह थी पिच में जहाँ पर बॉल अगर पड़ता तो उनको उससे मदद मिल सकती थी ऑफ द पिच। अच्छा, तो रिदम उनका बहुत अच्छा लगा हुआ था। उस जगह की प्रैक्टिस की मिसबाह हक और हसन अली ने कि यहाँ पर बॉल गिरना चाहिए, यहाँ से कट होगा बॉल अंदर। क्या बात है, क्या बात। उस एक जगह की प्रैक्टिस की ख़ास तौर पे, और उन्होंने उस टेस्ट मैच में मेरा ख्याल 10 विकेटें ली थी, तो पाकिस्तान मैच जीता था। तो अगर तो आपके पास इस किस्म के लोग हों जिनको इतनी समझ हो, ठीक है, और इस तरह के आपके पास करैक्टर्स हों जो आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, तो आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि उनके मुतबादल के तौर पर नहीं है, ना उनका कोई मुतबादल है, बिल्कुल सही बात है, ना मिडिल ऑर्डर में आपके पास। आप देखें कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट है जिसको दुनिया में कितना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, माना जाता है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में गुज़िश्ता आप 2017 से 18 से ले लें, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल में हम नंबर 4, 5, 6 का बैट्समैन जो है वो हम सामने नहीं ला सकते, प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के ऊपर जो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं, और जो उसके फैसले जहाँ कर पर रहे आप हैं। देखें कि दूसरे ममालिक में किस तेजी के साथ जो है वो हर फॉर्मेट के क्रिकेटर्स जो है वो आ रहे हैं वक्त के साथ साथ। देखें उनके, आपने देखे न्यूजीलैंड की टीम देखें आप, जो अभी आई है हमारे साथ। रविंद्रा ने भी पिछले 2-3 दिन पहले जो उसने इनिंग्स खेली है, मेरा ख्याल है कुछ 200 का स्ट्राइक रेट, पीछे छोड़ते जा रहे हैं वो अपने लेजेंड्स को। अभी 4 सेंचुरियां राचिन रविंद्रा ने न्यूजीलैंड की तरफ से वर्ल्ड कप में की हैं। तो इसलिए आप अभी डैरल मिचेल को देख लें, आप नीशैम को देख लें, कल अभी हम बात कर रहे थे जोफ्रे आर्चर की, हाँ, अभी देखना जरा, अगर वो फिट हुआ ना, देखें वो दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ बॉलिंग करे, जोफ्रा आर्चर पाकिस्तान के खिलाफ करे या किसी भी के खिलाफ करे, ये वो करैक्टर्स हैं, ये वो खिलाड़ी हैं कि जब ये गेंदबाजी कर रहे होते हैं ना, और अगर रिदम में हो तो आप ये नहीं देखते कि मुखालिफ कौन है, आप सिर्फ फिर बॉलिंग एंजॉय करते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सेके पाए थे ना इनको, पंजाब यहाँ पे पंजाबियों के सेकियानु, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को उनकी जिस्म के ऊपर जो निशान डाले थे ना एशेज सीरीज में, वो देखने से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। यानी पूरा जो है ना वो बुलेट प्रूफ पहन के तो फिर इंसान जो है वो खेलने इतने बॉल लगे, और बड़ा दाद देना पड़ेगी, स्टीव स्मिथ को बहुत बॉल लगे, लबुशेन को बहुत बॉल लगे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये जब टॉप क्रिकेटर्स आप खेल रहे होते हैं, और मार्क वुड आए थे पाकिस्तान में खेलने के लिए, एक बाउंसर था उनका, एक बाउंसर के ऊपर उन्होंने पूरी सीरीज पाकिस्तान की जीत ली थी। एक ओवर में एक बाउंसर, कोई एक ऐसी चीज जो है ना वो होनी चाहिए जो सिर्फ आप जानते हो, सामने वाला मुकाबला उसका आगाज उन्होंने बाबर आजम से किया था। ओफ, क्या बात। अच्छा जी, अब बात हो रही है जहां पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी की, तो एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, इनको कोई फाइनेंशियल मसला नहीं है। कहते हैं कि ना फ़िक्र मुआश से आज़ाद कर दिया जाए ना तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन इनको पैसों के लिहाज से, अपनी जो भी इनको मुआवजे आते हैं उनके लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनकी सिर्फ ये है कि बेजा जो मौके बार बार दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना वो स्पॉइल करते हैं, क्योंकि मौके उनको भी देने चाहिए जो हकदार हैं। अब बात करते हैं मुआवजों की, यानी कि आपके पास जो आपकी स्ट्रेंथ है फाइनेंशियली उसकी। तो आजम खान की तरफ मैं आना चाहूँगी। बड़ी प्यारी वीडियो वायरल हुई, ऐसे ऐसे पसीना साफ कर रहे हैं नाजुक से चेहरे पे। तो हाफिज साहब जो है ये डॉलर्स के साथ उनका जो है वो इस तरह से अपने आप को क्लीन करना, और फिर देखें कि माशाल्लाह ना अच्छे लग रहे हैं, खुश इखलाक लग रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे करने दीजिए, उनके वो कहेंगे मेरे डॉलर मेरी मर्जी। हाँ, ये बात तो ठीक है। उनके बैठे होते हैं प्लेयर्स ना, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनके पास तफरी एक यही होती है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ही मजाक करना। लेकिन हाफिज़ फिर भी मतलब ये थोड़ा सा एक एंगल ये भी आता है कि मतलब अगर आपको अल्लाह ने दिया है बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको और दे, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो परेशान हैं, यानी उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो इस तरह से मुझे लगता है एक जो रिएक्शन है आपका वो नहीं करना चाहिए। बींगा खिलाड़ी, अगर आपकी एक पब्लिक पूरी दुनिया आपको देखती है तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगता है कि अपने एक्शंस के साथ थोड़ा सा फेयर होना चाहिए। दो पहलू है ना, मतलब दो पहलू। एक, आजम खान से पूछें कि वो क्या सोच रहे थे, पहली बात ये है। हाँ। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के पास
वो वसाइल नहीं हैं, हाँ। ठीक है, वो हर्ट होते हैं, ये बात भी अपनी जगह पर ठीक है। हाँ। लेकिन जो करैक्टर है इसमें सबसे बड़ा करैक्टर कौन है? आजम खान साहब, हाँ। ठीक है, जिन्होंने ये किया है। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि उनका क्या ख्याल है, क्या मतलब ये क्यों? मतलब ये लोग बैठे टिश्यू होते हैं पेपर ना, नहीं थे देखें ये शायद। जो $100, $200, $300 है ना, ये टाइम उन क्रिकेटर्स के लिए कोई बड़ी रकम नहीं होती, क्योंकि डेलीज होती हैं उनकी, मतलब लाखों करोड़ों रुपए वो सालाना कमाते हैं। आप इनके, जैसा कि मैंने पहले बताया, इनके पास तफरी कोई नहीं होती। तफरी यही होती है कि इन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना हंसी है। मजाक करना होता है। अब बिल्कुल उसमें मतलब बाद औक़ात ये बैठे बैठे लोगों को तंज करने के लिए भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बाद औक़ात किसी को पैगाम देने के लिए कोई एक हरकत कर लेते हैं, बाद औक़ात सामने कुछ ऐसा खाना रख लेंगे जो कि वो नहीं खाएंगे, लेकिन तस्वीर उतरवा के कहीं ना कहीं से वो किसी को भेज देंगे, चल यार ये चला दे ज़रा, तो लोग उसके ऊपर बात शुरू कर देंगे, ठीक है। हकीकत में हो सकता है उन्होंने ना खाया हो। तो ये ना इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक मेरा ये जो है ना खालिस्तन मिजाह वाला मामला है। एक बात ये है कि अभी ये देखें, पाकिस्तान से निकले हैं, पाकिस्तान से पहले ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली, फिर ये कैंप में गए, उसके बाद आयरलैंड गए, आयरलैंड से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से इन्होंने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो ये लगभग 2-3 महीने जब आप घर से दूर रहते हैं ना, तो यही आपकी फैमिली होती है जिनके साथ आप सफ़र करते हैं। जाहिर है जहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजरता है, आपकी फैमिली वही होती है। स्टेडियम से होटल, अगर उसी दौरान कहीं बाहर जाना पड़ा तो इन्हीं के साथ जाएंगे। तो आपने जो भी अपने लिए तफरी निकालनी है वो इन्हीं लोगों के साथ निकालनी है। तो ठीक है, उसने ये कर लिया। अब वो हो सकता है वो टिश्यू से और बात, अगर वो टिश्यूज उसके पास होते, वो टिश्यू से पसीना साफ कर रहा होता, तो ये भी हो सकता है करेंसी नकली हो, ऊपर लिखा हो बच्चे मन के सच्चे। हाँ ठीक है, ये भी तो हो सकता है, ये भी और अगर वो टिश्यू से पसीना साफ कर रहा हो, ईद मुबारक लिखा हो, ईद मुबारक लिखा हो, तो लोगों ने कहना है यार देखो यार ये हड्डा नाजुक हो गया, इनका पसीना भी टिश्यू में साफ करें, ठीक है। टावल रखे होते हैं ना अमूमी तौर पर प्लेयर्स में, तो क्योंकि उनको पसीना बहुत होता है, टावल रखे होते हैं। हमारे एक क्रिकेटर दोस्त थे, उन्होंने पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान के हवाले से उनसे पूछा कि उन्होंने कहा जी वो कहाँ है आज, उन्होंने कहा जी, तो उनके टावल वगैरह सारे उन्हीं के पास होते थे, तो उन्होंने कहा वो कहाँ है, ये बात यहीं पे रहने दें। अच्छा चलें, खैर एक तो होल्ड बड़ी चीज़ें करवा देते हैं। लेकिन मेरा खैर एक ख्याल है, एक मशवरा है, वो ये है कि जब आपको पूरी दुनिया देख रही होती है तो आपको हर चीज़ बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है, अफसोस के साथ। जैसे भी रोहित शर्मा ने कहा है ना कि मतलब हमारा एक एक एक्शन जो है वो रिकॉर्ड होता है, हमारी प्राइवेसी है ही नहीं ज़िंदगी में। सोशल मीडिया इतनी जालिम चीज़ है, ये मोबाइल फ़ोन इतनी जालिम चीज़ है कि ये आपकी इतनी सी एक्टिविटी रिकॉर्ड करके बताया था और पसे मंजर किसी को पता ही नहीं होता है, तो वो कहानी क्या से क्या हो जाती है। तो ज़रा सोच समझ के मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बजाय इसके कि दुनिया आपके खिलाफ हो। वैसे तो अभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छा मतलब इसके बारे में कोई बुरे अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट ये भी देखिए ये निकले कि मेरे ये वाली जो वीडियो है ना, इस किस्म की वीडियो जब आप हार जाते हैं ना, जब आप हार जाते हैं तो फिर आपके लिए वबाले जान होती है, वबाले जान होती है, मजाक बन जाती है आपके लिए, और तनकीद का निशाना बन जाती है। और तरीके से देखते हैं और अंदाज से इसको बयान करते हैं, तो ये उस वक्त आपके लिए मुसीबत बनती है। लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी देखिए खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं तफरीह की ज़रूरत होती है, उनको भी कुछ ना कुछ अपने लिए फ़न जो है ना, एक हंसी मजाक चलता मौके होते हैं, इसके लिए इस पहलू को अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा खेले, इंग्लैंड के खिलाफ छक्के जो हैं वो लगाएं, आजम खान, पाकिस्तान की टीम मैच जीते, तो इससे अच्छी क्या चीज़ होगी। देखिए एक मतलब कहते हैं ना कि वो यहाँ तक पहुँचना भी एक मंजिल से गुजरना और फिर इस चीज़ को अचीव करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने अचीव किया है, कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए। आप ये देखें कि आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 2 मैचेस हारा और 1 मैच हारा, 2 मैचेस पाकिस्तान जीता। अब और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 2 मैचेस हारा, 2 मैच जीता, सीरीज़ बराबर हुई। आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो कारकर्दगी पाकिस्तान की थी तवक्कुआत के बरक्स थी, पाकिस्तान को उससे बेहतर खेल का मुजाहरा करने की ज़रूरत थी जो कि पाकिस्तान नहीं कर पाया। और जब आपके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, रोज़ाना हम भी यहाँ पर करते हैं, पाकिस्तान में और जगह से भी खिलाड़ियों को तनकीद का सामना होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और फिर आज़म की अपनी ज़ाती कारकर्दगी को देखें, वो तनकीद की ज़द में है, तो आपको कहीं ना कुछ एक चाहिए होता है कि यार कुछ आप उससे हटें, थोड़ा ध्यान चेंज करें। कोई मसला नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जरा मुझे लगता है कुछ ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि डॉलर उनके अपने ही, उन्होंने मैनेजर से पकड़ लिए हैं सारे। हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि जान के किसी को तंग करने के लिए उसके डॉलर पकड़ मैनेजर साहब के डॉलर पकड़ लिए होंगे। सर जी मैनेजर वैसे कौन है पाकिस्तान टीम का? मंसूर राणा साहब है ना, तो राणा साहब से पता करना। वैसे वो इतने कच्चे तो नहीं है राणा साहब, क्योंकि वो खासे तजर्बाकार मैनेजर है कि अपने डॉलर छुपाने आते हैं, अपने डॉलर्स नहीं उनको देंगे। अच्छा इसी के साथ साथ हमें रविश ने ज्वाइन किया है भारत से। रविश, होप यू आर डूइंग वेल।
हाय हाय मेरा भाई, हाय हाफिज भाई, हाउ आर यू? थैंक यू। बिल्कुल हम लोग ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं इस वक्त, आपस में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। रविश, आपसे जानना चाहूंगी, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है जहां पर श्रेयस अय्यर जो हैं वो मोदी साहब से हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, हाथ नहीं मिलाया उन्होंने, और उसके बारे में एक चीज़ परसीव की जा रही है कि शायद कहीं ना कहीं जो उनका कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना है उसकी वजह ये है कि उन्होंने मोदी से हाथ नहीं मिलाया। इज दैट ट्रू? मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, आप दोबारा आप रिपीट करेंगे मेरा उसको? मैं ये कह रही हूँ कि अभी एक वीडियो वायरल हुई है, आपने भी देखी होगी, कि श्रेयस अय्यर और मोदी साहब जो है, नरेंद्र मोदी, उन दोनों का आपस में शेक हैंड नहीं हुआ, मतलब हाथ नहीं मिला पाए वो। तो उसको एक परसीव इस तरीके से किया जा रहा है कि शायद जो श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर होना है उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया। क्या ये सच है? नहीं 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 नहीं, मेरा देखिए किसी इंडियन क्रिकेटर की और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ इस वजह से हाथ ना मिलाए, क्यों आगे क्रिकेट नहीं खेलनी क्या श्रेयस अय्यर को? खैर, ये एक अलग मसला है। श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा था कि वो टेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उसकी वजह से उन पे और ईशान किशन पे एक्शन लिया गया था। और उसमें तो सहमति थी ना कैप्टन रोहित शर्मा, उसकी वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला था। तो ये प्राइम मिनिस्टर का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने हाथ नहीं मिलाएंगे तो वो अपनी नाराजगी बता देंगे। पहले तो किसी प्लेयर की इतनी हिम्मत नहीं है, दूसरी चीज प्राइम मिनिस्टर का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी खिलाड़ी, उनके पास 25 और चीजें हैं काम करने के लिए। तो बिल्कुल भी जो ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं बिल्कुल बेकार खबरें हैं। बिल्कुल मैं इनको डिनाई करता हूं, इनका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से। श्रेयस अय्यर को एनसीए में हालांकि बुलाया गया अभी, और उनका कॉन्ट्रैक्ट इसलिए गया था ईशान किशन और उनका, क्योंकि उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले जब आप खाली हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। उसकी वजह से दोनों के ऊपर एक्शन लिया गया और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उनका खत्म कर दिया। बिल्कुल सही है। रविश, रोहित शर्मा की बात की जाए तो उनका भी एक उनकी चैट लीक हुई जिसमें वो ये कह रहे थे कि यार मेरा तो ये आखिरी है। तो क्या हम उनको नेक्स्ट आईपीएल में नहीं देख रहे हैं मुंबई इंडियंस की जानिब से? हाँ, मुंबई इंडियंस से तो डेफिनेटली रोहित शर्मा नहीं दिखाई देंगे। और मुंबई इंडियंस जो उनकी चैट लीक हुई थी वो कोलकाता नाइट राइडर्स के सोशल मीडिया हैंडल से लीक हुई थी। उसके बाद उस चैट को, जो वीडियो इनफैक्ट उसको डिलीट भी कर दिया गया। और अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर हो गई कि रोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी एक मुंबई के प्लेयर है, उनके साथ बातचीत कर रहे थे वानखेड़े स्टेडियम में। वहां पे भी ब्रॉडकास्टर आ गए थे, कैमरा आजकल एग्जैक्टली वो भी क्लिप उनकी बातचीत उनकी बातचीत हो रही थी तो रोहित शर्मा ने स्पेशली उनको बोला कि आप प्लीज ऑडियो को रिकॉर्ड ना करें, आप इसका टेलीकास्ट ना करें। और उसके बाद वो कैमरामैन तो वहां पे रिकॉर्ड करता रहा। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट भी किया कि मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग जो है वो चालू रही। इसके बाद कल स्टार स्पोर्ट्स ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो क्रिकेटर्स जो है वो भी प्राइवेसी को लेकर अपनी बहुत ज्यादा परेशान भी है कि हम कुछ भी बोलते हैं वो एकदम से रिकॉर्ड हो जाता है। आप वो बात कर रहे थे कि अभिषेक नायर के साथ उस समय कोलकाता में कि मैंने मुंबई इंडियंस को बनाया है लेकिन अब देखना पड़ेगा, मेरा तो लास्ट सीजन है। तो इस चीज से ये तो क्लियर है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से नजर नहीं आएंगे। वैसे भी मुंबई इंडियंस उनको रिटेन नहीं करेगी मेरा, क्योंकि अब वो आगे देखेंगे नए प्लेयर्स को रिटेन करेंगे। मतलब उसमें बुमराह हो सकते हैं, सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, टिम डेविड हो सकते हैं। 4 ही प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं, 2 इंडियन, 1 ओवरसीज प्लेयर। तो मुझे नहीं लगता उसमें रोहित शर्मा आएंगे, क्योंकि फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। 37 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स के हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को ना मुंबई रिटेन करेगी और ना वो मुंबई से खेलेंगे। रविश, बड़ा मैं देख रही हूँ कि स्पोर्ट्समैनशिप ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो शायद किसी किसी खिलाड़ी में होती है। जैसे आप देखेंगे अभी एक और भी क्लिप उनका वायरल हुआ था जहाँ पर एक कोई उनका फ़ैन है, वो अचानक से स्टेडियम में आ गया है और वो उनको मिल रहा है और वो एकदम चौंक के ऐसे उन्होंने उसको मिले हैं, वो मतलब उन्होंने उस पर गुस्सा नहीं किया, फिर उसको बड़े मतलब अच्छे तरीके से उनको बाहर किया गया। तो वो ये है कि ये जो एक्शन है, यानी जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो मना करते रहे मगर उसके बावजूद कैमरामैन रुका नहीं, वो रिकॉर्ड करता रहा, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई लाइक हाथ नहीं उठाया, कोई ज़ुबान से ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला जो उनको बुरा लगता। तो रोहित शर्मा जिस तरह उनकी नेचर है, क्या बाकी खिलाड़ी भी सब ऐसे ही हैं या कोई खिलाड़ी जो है टीम में एग्रेसिव भी है इस हवाले से? नहीं, ये पर्टिकुलर इंसिडेंस ऐसा हुआ मीरब, जहाँ पे की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो उन्होंने उनको बोला कि आप ऑडियो जो है इसको रिकॉर्ड मत करिए, क्योंकि अभी मैं कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। जो भी उनकी बात रही हो, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आता है तो बात कुछ और रहती है, वो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कुछ और भी चली जाती है। या उनकी कुछ बात रही होगी, अपनी प्रोफेशनल बात भी रही होगी, तो वो नहीं चाहते। रिगार्डिंग की फैंस, तो आपने हर प्लेयर को देखा होगा, जब भी फैंस स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं तो ज्यादातर इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, इंग्लैंड के हो, सब एक अच्छा ही बिहेवियर दिखाते हैं फैंस के साथ कि आप अच्छे तरीके से चले जाइए। बट मेरा अभी आपके भी चैनल से ही अपील है कि फैंस के साथ, क्योंकि स्टेडियम में ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ब्रीच के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, लेकिन चले वो मोहब्बत की इंतहा थी।
एक अजीब किस्म की एक आप कह लें शिद्दत होती है मिलने की कि वो तो भारी चले पड़ गए। जाती है ना, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए बहुत भारी पड़ जाती है मीरा वो, फिर हाँ। उनको फिर बहुत जवाबदेही उनकी बहुत ज्यादा बन जाती है कि आपके होते हुए सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया। और खुदा खास का मतलब ठीक है वो कैन है वो चला गया, अगर कुछ और चीज सामान लेके चले जाए तो कुछ हाँ। ब्लेड लेके चले जाए कुछ लेके चले जाए तो प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो फिर जो स्टेडियम उसको बैन भी कर देता है, क्रिकेट फैन को बैन कर देता है, फिर वो दोबारा वहां पे मैच नहीं देख सकता, तो बीसीसीआई बैन कर देती है उनको। तो बहुत सारी चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए, फैंस को अपना प्यार लुटाएं लेकिन स्टेडियम के अंदर जाके नहीं, बाहर से लुटाएं तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है रविश। लास्ट में एक बात और ऐड करना चाहूंगी, थोड़ा सा जरा सीरियस डिस्कशन हो रही है तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं कि सुनील शेट्टी और केएल राहुल की एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई है जिसके नीचे लिखा हुआ है शर्मा जी का बेटा। ये क्या है इसकी रियलिटी, हाँ जी, बैकग्राउंड क्या है? इसकी रियलिटी ये है कि यहाँ पे एक एड चलता है, काफी एड कैंपेन चली थी आईपीएल की। हाँ। और उस एड कैंपेन में ये होता था कि जो सुनील शेट्टी हैं वो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे। तो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने का मतलब है रोहित शर्मा की, उस समय बात हो रही थी, रोहित शर्मा जो है वो शर्मा जी के बेटे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा है तो शर्मा जी के बेटे हैं। तो वो बोलते थे कि नहीं मेरी सुनील शेट्टी क्योंकि फादर इन लॉ हैं केएल राहुल के, तो उस एड कैंपेन में दिखाया जाता था कि टीम सबसे बड़ी होती है, रिश्ते बड़े नहीं होते। तो सुनील शेट्टी कहते थे मेरी टीम है मुंबई इंडियंस, तो मेरी टीम जो है मैं उसके लिए लॉयल हूँ, मैं रिश्तों के लिए लॉयल नहीं हूँ, मैं अपने टीम के लिए लॉयल हूँ। तो वो शर्मा जी का बेटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वहीं से आया था। तो जब लास्ट मैच एलएसजी ने अपना खेला था, केएल राहुल से पूछा गया था प्रेजेंटेशन में कि अब आपके जो फादर इन लॉ है वो क्या किसको सपोर्ट करेंगे, अब आपकी तरफ आ जाएंगे, तो उन्होंने बोला था नहीं वो अभी भी शर्मा जी के बेटे को सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच रविश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब देखिए कितनी गुफ्तगू होती है ना जब ये लीग्स होती हैं, खेल होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, अच्छी अच्छी डिस्कशन होती है, कैसा महसूस करें वैसे जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है? देखिए डिपेंड करता है ना, इसका निसार होगा कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कैसी होती है। हमारा तो सारे का सारा जो उसका जो जुड़े हुए हैं शोर वो सब का सब पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के साथ है। अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी तो यकीनी तौर पर लोगों के रवैये मुख्तलिफ होंगे। पाकिस्तान टीम अगर अच्छा नहीं खेलेगी इवेंट में, वर्ल्ड इवेंट में, उसका असर पड़ेगा लोगों के ऊपर। एक तो मौसम गर्म होना है, फिर दूसरा हाफिज साहब को तो वैसे ही बहुत गुस्सा आना है। अगर कारकर्दगी ख़राब होगी तो फिर उस पर आपको तकलीफ होती है। आप देखिए मेरे बात किया है कि अक्टूबर नवंबर में, तब भी आपको इतना गुस्सा आता था, तब तो मौसम भी अच्छा था। अगस्त में देखें, अगस्त में पाकिस्तान अगस्त सितंबर में खेला एशिया कप, अक्टूबर नवंबर में खेला पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये हो गए 2 टूर्नामेंट, एक एशिया का हो गया, एक आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया। अब आप जून में खेलेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024-2020 का, तो अगर आप 8, 9, 9, 10 महीनों में 3 बड़े टूर्नामेंट्स खेलें जिनमें 2 आईसीसी के टूर्नामेंट्स हों, और अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी ना हो तो आप बताएं फिर किस लिहाज से लोग जो हैं वो खुश होंगे। उनके पास तो दुखों हमारी कौम के पास और तो है कुछ नहीं। एक यही है कि जो खैबर से कराची तक आपको पाकिस्तान जिंदाबाद बग़ैर किसी उसके ज़ुबान की तफरीक के, रंग की तफरीक के, कबीले की तफरीक के, सियासी पसंदीदगी नापसंदीदगी को बालाए ताक रखते हुए, तमाम तर मुश्किलात को एक तरफ रखते हुए अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं लोग, चेहरों पर खुशियाँ होती हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्रिकेट मैच है पाकिस्तान का। बिल्कुल सही बात तो अगर है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी ना हो कि जो लंडी कोतल में रहने वाले, अब ये लंडी कोतल क्या होता है भाई? भाई जहाँ पर ये पीछे काफ़ी आगे जाके रहते हैं ना, शाहीन आफरीदी का जहाँ पर घर है, लंडी कोतल ही है ना भाईजान। हाँ, तो वहाँ से लेकर अगर आप वहाँ से निकलते हैं और फिर आप चले जाते हैं पंजाब के किसी भी मैदानी इलाके में, मतलब लाहौर ही ले लें, बाबर आजम के शहर तक, तो यहाँ तक लोग अगर खुश नहीं होंगे क्रिकेट की वजह से और अगर परेशान होंगे तो फिर आप इसकी ताकत को समझ लें कि क्रिकेट की ताकत क्या है। तो क्रिकेट की ताकत को अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी फतह ज़रूरी है। और अगर हमने यही समझना है कि हम आयरलैंड के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खेले, आयरलैंड के ख़िलाफ़ हमने ये कर दिया, आयरलैंड के ख़िलाफ़ हमने वो कर दिया, बस ठीक है, फिर आयरलैंड को हरा के भाई ये तो ऐसे ही है कि भारत जो है वो नेदरलैंड के साथ खेल रहा था और 193 रन्स देकर 1 बॉल बचाते हुए, 1-2 बॉल्स बचाते हुए जो है वो स्कोर मतलब आपका हो गया और आप कह रहे हैं कि जी भारत जीत गया नेदरलैंड से। तो ये वही मिसाल है। ये ना आयरलैंड वाली कारकर्दगी पाकिस्तान की कोई मानी रखती नहीं है। हाँ। पाकिस्तान को एक चीज़ ज़रूर अच्छी रहेगी और वो ये कि पाकिस्तान के इब्तदाई मैचेस जो हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो ज़रा आसान है, माँ सिवाय इंडिया के शुरू के मैच के। बाकी मैचेस पाकिस्तान के निस्बतन आसान टीमों के और कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ है। वहाँ से जीतकर असल मरहला उसके बाद शुरू होगा। वहाँ पर जब आप टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे, पाकिस्तान
उसको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, और अगर पाकिस्तान नॉकआउट स्टेजेस में जाता है, टॉप 4 में जाता है, तो उससे अच्छी क्या चीज़ होगी। टॉप 4 में जाने के बाद फिर आप कम से कम ये ज़रूर कह सकते हैं यार चले हम उस जगह तक चले गए जहाँ पर हम बहुत अरसे से जा नहीं सके, वहाँ पर हम उसको फिनिश नहीं कर पाए। आपके पास ऑन द डे ना आपके पास कुछ चीज़ें निकल आती हैं जो अगर आप अच्छा नहीं खेल पाते। जैसे इमाद वसीम ने कहा है कि चैंपियंस हैं, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखें बात यह है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, पाकिस्तान भी कोई ऐसी टीम तो नहीं है ना। पाकिस्तान भी T20 का पाकिस्तान दुनिया में एक अरसे तक पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 रहा है आईसीसी की रैंकिंग में। पाकिस्तान भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है T20 चैंपियनशिप का। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंफरादी तौर पर T20 की रैंकिंग में भी ऊपर रहे हैं। वो एक जो पॉजिटिव या अग्रेसिव माइंडसेट होता है वो ये कहता है ठीक है यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जिसके सामने बिल्कुल सही बात है। सो उनकी सोच इस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम आयरलैंड के खिलाफ जो है हमने बहुत बड़ा काम किया, तो वो गलत है। पहला मैच हारने के बाद बाकी 2 मैचेस में हम बहुत अच्छा खेले, तो ये सवाल है यहाँ पर कि आप अच्छा नहीं खेले, वो बहुत बुरा खेले। आपने पहले मैच में 182 या 83 रन किए थे, उन्होंने पहले बैटिंग करके 193 रन किए थे। तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो 10 रन ज़्यादा उन्होंने स्कोर किए हैं, जिसके बारे में बाबर साहब हमेशा कहते हैं ना कप्तान किसी भी मैच को हारने के बाद कि हमारे 10 रन कम थे, तो वो 10 रन उन्होंने अगले मैच में कर दिए थे पाकिस्तान के ऊपर। तो उसके बाद जो तीसरा मैच था पाकिस्तान का, उसमें जो रन किए थे मेरा ख्याल है फ़खर ने और रिजवान ने किए थे, तो दोनों के ड्रॉप कैचेस हुए थे। उसके बाद इनको मौके मिले, उन्होंने तेज़ और जारहाना बैटिंग की। अगर कैचेस वहाँ पर पकड़े जाते तो रन्स ऑन बोर्ड अच्छे खासे थे। नहीं देखिए, फील्डिंग का हमारा मसला जो है ना वो तो बहुत देर से ख़राब है। वो तो होम ग्राउंड्स पे भी हमने फील्डिंग में जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़ी है कि ख़राबी जो है वो हम ना करें। लेकिन ये है कि खैर दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो हमारे प्लेयर्स जो हैं उनका दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि बाबर और रिजवान ने ये इरादा किया है कि वो वहाँ पर जाकर चैरिटी करेंगे, यानी कि इस्लामिक सेंटर्स को विजिट करेंगे और वहाँ पर चैरिटी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर खुदा आपको देता है तो आपको बांटना भी आना चाहिए। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी, फ़ोन पर मसरूफ़ हैं लेकिन फिर भी ध्यान पूरा मेरी तरफ ही है। तो नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है 9:30 बजे, मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इससे कबल कमेंट्स करते रहिए, बताइए मुझे, मैं आपके कमेंट शामिल करूंगी रात वाले शो में, मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, नाम के साथ आपके कमेंट्स जो है उनको ऐड करूंगी कि आप क्या महसूस करते हैं जो आज की गुफ्तगू हुई है उसके बारे में। कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, कोई बात आपके जहन में है जो आपको हाफिज़ साहब से पूछनी है, तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।